हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम जावा में कैसे लिखा जाता है। इस प्रोग्राम में हम एक इफ एल्स स्ट्रक्ट को काम में लेंगे और प्रोग्राम है कि एक कोई नंबर है, उस नंबर को हमें चेक करना है ऑड है कि इवन है। तो आप लोगों ने यदि सी प्रोग्रामिंग की है तो ये प्रोग्राम आपने ऑलरेडी लिखा होगा। और जावा में सिंटैक्स काफ़ी डिफरेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं। अब हम एक इफ लिखेंगे, यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है। तो ऑड और इवन के लिए कंडीशन है, हम मॉडुलस ऑपरेटर काम में लेते हैं। यदि ये दो से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये ऑपरेटर जीरो रिटर्न करता है, अदरवाइज वो जो उसका रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है। तो जीरो के केस में यदि ये जीरो रिटर्न कर रहा है तो इस केस में हम ये प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज इवन। और यदि ये केस नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज ऑड। अब इसमें जो देखने की बात ये है, जैसे ये इफ के बाद हमने जो लिखा है ये इफ की बॉडी होती है। तो यदि इस इफ यदि ये कंडीशन यदि ट्रू हो, उस केस में हमें केवल एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो हम इसे विदाउट करली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाया। बट इन केस मैं चाहता हूँ कि जब इफ की कंडीशन ट्रू हो, यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट रन हो। तो मैं चाहता हूँ ये दो स्टेटमेंट रन हो जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो हम ये कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है, इफ की बॉडी है। तो जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो जाते हैं उस केस में हमें करली ब्रेस काम में लेना पड़ेगा। और यदि ये एक स्टेटमेंट है उस केस में करली ब्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। कंपाइल करते हैं पहले तो हम इसे, और फिर रन कर देते हैं। तो ये प्रिंट कर रहा है नंबर इज ऑड। तो हमारा नंबर भी हमने ऑड ही नंबर लिया है। तो ये प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो हमने लिखा है ये इफ एल्स स्ट्रक्चर, ये इफ एल्स स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग में भी सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है, हमने बस प्रिंट टैब की जगह यहाँ पर जावा का सिंटेक्स काम में लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैब है। अदरवाइज बाकी सारा का सारा सेम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।